चलिए तो लास्ट हमने देखा था टेक्स्ट टूल हम देख चुके हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर टेक्स्ट टूल के बाद में नेक्स्ट आप देखिए इसमें ब्लर टूल। एक्चुअली ब्लर टूल। ब्लर टूल यूज में आता है जैसे कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये इमेज है। इसके अंदर ब्लर टूल और इसके ऊपर जैसे अप्लाई करते हैं और यहाँ पर जो है वो अभी अगर देखा जाए तो उतना ब्लर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ओनली 5% है। मैं इसको बढ़ा के 100% किया और कर दे ब्लर होना शुरू हो गया। अब ये शार्प है और ये ब्लरी है। तो कई बार तो वो किसी लोकेशन को आप ब्लर करना चाहते हैं, कोई भी एरिया, आप इससे कर सकते हैं। कई बार होता है ना, जैसे बैकग्राउंड ब्लर करना हो तो आप कर सकते हैं, या कोई पार्ट आपको ब्लर करना हो तो वो आप कर सकते हैं। ठीक। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ब्लर का यूज आप इस जगह तो कर ही सकते हो, यहाँ पर भी। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे किसी का स्किन है, यहाँ पर देखा जाए तो काफी सारे दाने जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर हल्का सा ब्लर करूँ तो आप देखिए स्किन जो है वो स्मूथ दिखने लगेगी। तो बहुत सारे जो है वो स्किन को स्मूथ दिखाने के लिए ब्लर भी यूज करते हैं। तो देखिए, ऐसा काफी सारे फोटोग्राफर्स करते हैं। स्मूथ। ठीक। ये हो गया। या पर्टिकुलर कोई एरिया करना है, या जैसे मान लीजिए कि जैसे ये लिया, और वैसे तो उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर है ऑलरेडी, पर चलो अपन और थोड़ा और करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने सिलेक्शन किया एंड सिलेक्शन जो है वो ये हुआ है। अभी अगर ब्लर करेंगे तो ये होगा, पर अपने को जो है वो अपोजिट चाहिए। भाई ये सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है, जस्ट इसके अंदर सिलेक्ट इनवर्ड्स, राइट क्लिक सिलेक्ट इनवर्ड्स। तो अब जो सिलेक्शन है वो बाहर वाला। और अब आप ब्लर अगर करते हैं, ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, और अब आप देखिए ये देखिए। तो इसके पीछे का पार्ट जो है वो ब्लर हो गया। ठीक। अगर मैं इसे अंडू करके दिखाऊं आपको तो ये, यहाँ देखिए, इधर गौर से देखिएगा इस जगह पे, नजर आया ये।
ठीक। इसी में नेक्स्ट है ब्लर। तो स्ट्रेंथ यहाँ से अपन डिसाइड कर सकते हैं। ब्रश का एंगल वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। कई बार अगर आप चाहो तो ब्लर जो है वो किसी ब्रश के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। ठीक? इसके बाद नेक्स्ट है शार्पन टूल। शार्पन टूल ये लिया, उसका स्ट्रेंथ सेम यहाँ से डिसाइड करो। और अब यह शार्प, देखो इसकी आंख जो है वो अलग से दिखना शुरू हो गई। यहाँ पर देखो ये ये ऐसे मान लीजिए। हाँ, शाइनिंग एक तरह से उसमें कंट्रास्ट आ जाती है और वो एकदम से शार्प दिखना शुरू हो जाता है। हाँ देखो ये जो हेयर्स हैं वो भी अलग अलग दिखना शुरू हो गए। देख रहे हैं ये ये अच्छा ये देखिए। ये जो गले में उन्होंने चेन में रखी है इसको देखो, ये एकदम अलग से निकल के आएगी। आंखें एकदम शार्प, इधर के बाल दिखना शुरू हो गए अलग से। अगर मैं अंडू करके दिखाता हूँ तो आप देखो ये। अच्छा इस पे गौर करिएगा यहाँ पर। आंखें ठीक। दो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को आप शार्प करना चाहो तो इससे इजीली कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट है स्मूथ टूल। स्मर्च टूल ये लिया एंड जस्ट स्मर्जिंग। स्मर्च ये मर्ज करने के लिए काम आता है जैसे। अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ से सेम आप डिसाइड कर सकते हैं। और स्मर्च जो कलर है वो स्मर्ज हो रहा है। इसकी स्ट्रेंथ मैं थोड़ी कम करता हूँ। अब आप देखिए ये मैंने खींचना हो खींच सकता हूँ। बहुत सारे लोग इससे जो है वो अपनी हेयर स्टाइल भी सेट करते हैं ऐसे खींच कर। अच्छा इससे जैसे पिक्सल्स खींच गए। देखिए फेस में चेंजेस। हाँ जब पिक्सल्स खींचते हैं तो वहां पर ब्लरनेस आती है। तो अगर आप चाहो तो स्किन पर भी यूज कर सकते हैं इसे। देखिए ये
और इसी के अंदर यहाँ पर जो है वो इसका स्ट्रेंथ वो डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें जो है वो एक और अपने फिंगर पेंटिंग, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा लगेगा जैसे हाथों में कलर लेके लगाते हैं ना, उस तरह का। ये देखिए। ये ये। और ब्रश अगर चेंज कर लेते हैं जैसे कुछ इस तरह का ब्रश, और अलग से लेयर ले लो, कलर्स कुछ और। ब्लाइंडिंग मोड्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, जरूरी नहीं है किसी के फेस पे ही यूज करें, आप इससे जो है वो बैकग्राउंड्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये बिल्डिंग पे कलर, कलरफुल हो गई। तो पहले और अब, ठीक है। तो ये जो है वो इसी में नेक्स्ट है डॉस टू। डॉज टूल, ओ कीबोर्ड शॉर्टकट। डॉस टूल एक्चुअली ये लिया इसके अंदर, ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा किया मैंने, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर रेंज, बेसिकली अलग अलग मोड्स हैं। इसके अंदर शेडो, तो जो डार्क एरिया है ये काम करेगा, जहां डार्क एरिया वहां पर है। तो और एक्सपोजर आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, जैसे मैंने 30 किया और अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखो जहां पर शेडो एरिया है, जो डार्क एरिया है उसको ब्राइट कर रहा है, लाइट एरिया पे उतना काम नहीं कर रहा है, बट जो डार्क एरिया है उसको वो ब्राइट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए। तो जो भी डार्क एरिया है उसको लाइट किया इसी में। यहाँ पर जो है वो मिड टोन, मिड टोन एक्चुअली पूरी इमेज पर एक इक्वल इफेक्ट देता है। एक जैसे एक यूनिफॉर्म इफेक्ट है, ठीक है। इसी में जो है वो यहाँ पर हाइलाइट्स, तो जो हाईलाइटेड एरियाज है सिर्फ उसको लाइट करेगा, डार्क पे काम नहीं करेगा। ये देखो।
तो जो भी लाइट है उसको और लाइट कर रहा है, डार्क पे नहीं काम करेगा। जो लाइट है उसे और लाइट कर देगा। कंफ्यूजन कई बार होता है ना, जैसे ये लाइट है और लाइट है। डॉस टूल। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट पे बर्न टूल। बर्न टूल ये लिया। बर्न जला देना, और जलने के बाद में चीजें कैसी होती है, डार्क हो जाती है। तो सेम यहां पर भी वही है। शैडो, तो जो डार्क एरिया है उसको और डार्क करेगा। ठीक है। मिड टोन पूरी इमेज पर एक इक्वल इम्पैक्ट देगा। हाँ, और इसके अंदर यहाँ पर हाइलाइट्स, जो हाइलाइटेड एरियाज है उनको डार्क करेगा। डार्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो। ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट पे स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज ये लिया, और यहाँ पर जो है वो दो ऑप्शन है, सैचुरेट एंड डीसैचुरेट। डीसैचुरेट तो क्या करता है, स्पॉन्ज एक्चुअली जैसे पानी पे पटकते हैं तो क्या करता है वो उसको सोख लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। सेम चीज इसमें है। तो ये क्या करता है, कलर्स जो है उनको सोख लेता है। तो इमेज जो है वो क्या हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। ये देखो। ठीक है। और इसी के साथ जो है वो यहाँ पर अगर डीसैचुरेट की जगह सैचुरेट कर दिया तो फिर कलर्स को और प्योर कर देगा। सैचुरेशन एक तरह से प्योरिटी ऑफ कलर। देखिए, ग्रीन एकदम ग्रीन हो गया प्रॉपर। बिल्कुल, ब्राइटनेस एक तरह से कंट्रास्ट बढ़ जाती है उसमें। कलर्स आप देख, नॉर्मल। ठीक। तो ये जो है वो स्पॉन्ज टूल। ठीक है। पर्टिकुलर किसी पार्ट को करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इतना पार्ट, और इसको करना है तो ये। अब आप देख, अलग से निकल के आ रहा है। कई बार पूरी इमेज को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, बस। ये लिया, और ये सैचुरेट, ब्रश का साइज बढ़ाया, और ठीक है। दिखाते हैं ना कई बार कलर में डिफरेंसेस ऐसा। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। उस पे भी आप कर सकते हो। जैसे इससे पहले वाला जो है वो बर्न टूल, एक्चुअली जो भी काम होता है वो सिलेक्टेड पार्ट में होता है। तो यहां पर भी अगर मैंने इसको लिया और इसको बर्न, तो ये इस पार्ट को डार्क करेगा।
जो भी आपको चाहिए, जैसे मैं ऐसा लगेगा कोई जैसे कोई ब्लैक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट, उसके पीछे से लगा। ठीक। और जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में आप सिलेक्शन के साथ काम कर सकते हो, ब्लर ये सब चीज है, शार्पन वगैरह सब। शार्पन भी अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिया, और अब आप देख, ये निकल, बाकी बस कंफ्यूजन। अच्छा एक चीज और है, शार्पन जो है वो एक बार अप्लाई, दो बार बेटर नजर आएगा, बट एक हद से ज्यादा अगर आप शार्प कर दोगे इमेजेस को तो देखो हर पिक्सल्स अलग अलग हो गए। ठीक है, तो डैमेज भी करता है इमेज को। फिर कंफ्यूजन। चलिए आज इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक आप करके देखिए।